हेलो दोस्तों। पिछले दिनों अपने ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। बहुत दुखद खबर थी। मैं तो बचपन से उनका फैन था। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जो आदमी मर जाए उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे बहुत जगह मैं देख रहा हूँ उनके पुराने ट्वीट को निकाल कर लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ, ऋषि कपूर के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की है। ऋषि कपूर थोड़ा अक्खड़ टाइप के जरूर थे। जो आता था मुंह पे बोल देना उनकी आदत थी। लेकिन वो आदमी बुरे नहीं थे। वो आदमी देशभक्त थे। किसी ट्वीट से कोई देश किसी की देशभक्ति जो है डिसाइड नहीं हो जाती है। आ, मेरा तो हालांकि उनके साथ शुरुआती नोक झोंक से हुई थी। मैंने बहुत सारी फिल्में की। नमस्ते लंदन, चिंटू जी, दिल्ली सिक्स, ये सब फिल्मों में वो उनसे डायरेक्ट मिलना जुलना नहीं हुआ। लेकिन दो दूनी चार दो दूनी चार के टाइम में फर्स्ट बार मुझे कहा गया कि ऋषि जी के लिए इंटरव्यू लाइन अप करो। मैंने इंटरव्यू लाइन अप कर दिया। ऋषि जी पहुँचे। फिल्म का शो चल रहा था। तो उन्होंने पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिल्म ख़त्म होता है उसके बाद देखते हैं। फिल्म शुरू हुई, इंटरवल हुआ, फिल्म ख़त्म हो गई। फिर मैंने बोला सर इंटरव्यू कर लीजिए। उन्होंने टालते रहे, वो टालते रहे, टालते रहे। और अंत में वो बिना इंटरव्यू किए गाड़ी में बैठे और निकल गए। चूँकि मीडिया में बुला रखा था, 40-45 मीडिया थी वहाँ पे, कैमरा मैन थे, 3-3 घंटा इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उसके बाद और भी कई फिल्में आई। पटियाला हाउस, कई फिल्में आई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाउसफुल। लेकिन इस सब में जो है, मैंने पहले ही बोला कि सर ऋषि दा नहीं आ रहे थे, ऋषि कपूर नहीं आ रहे थे। और मैंने उनको बुलाने के लिए जोर भी नहीं डाला। उनके बगैर ही सब काम कर लिया। लेकिन डी डे के टाइम में फिर दोबारा कॉल आया मुझे कि नहीं नहीं, आप लाइनअप करो, ऋषि के लिए लाइनअप करो, ऋषि जी इंटरव्यू करेंगे। मैंने सबको समझाया कि यार ऋषि कपूर पुराने एक्टर हैं, उनको इंटरव्यू करना अच्छा नहीं लगता है। वो एक दो बार मुझे गच्चा दे के जा चुके हैं। तो ऋषि जी को रहने दो आप। लेकिन नहीं, उनके साथ जोर था कि नहीं नहीं, हमारी बात हो चुकी है ऋषि कपूर से, तो आप उनके नाम पे ही लाइनअप करो। तो डी डे में भी हमने उनके नाम पे लाइनअप कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद इंटरव्यू था। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कॉन्फ्रेंस में ही नहीं आया ऋषि कपूर। 1.5 घंटे के बाद बिना ऋषि कपूर की पूरी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि फ़्लाइट दिल्ली आ चुकी थी। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में आए नहीं। तो उनके बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। रात को पार्टी थी, 8 बजे की पार्टी थी, और 7:45 में ऋषि जी पार्टी में मौजूद थे। तो मेरा आमना सामना हुआ, लोगों ने मेरा परिचय करवाया। फर्स्ट टाइम परिचय हो रहा था। तो मैंने बताया कि मीडिया बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत इंटरेस्टेड थी आपसे बात करने में। लेकिन उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने कहा अरे छोड़ना यार, तू क्यों दुखी हो रहा है, आ जा आ जा, तेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाता हूँ, हाँ जा तू, हंस हंस हंस। और उन्होंने मुझे हंसाया और फ़ोटो खिंचवाया और गिलास ली, निकल गए। मैंने भी लोगों को समझाया कि छोड़ो, अब ऋषि जी का इंटरेस्ट नहीं है तो कल के इंटरव्यू में ऋषि जी को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोगों ने ऋषि जी के बगैर ही कर लिया सारी चीज़ें। उसके बाद और भी फिल्में आई, लेकिन मैं टालता हूँ कि ऋषि जी नहीं करते हैं तो बेकार ज़बरदस्ती मत करवाओ उनसे। लेकिन ऑल इज़ वेल, ऋषि कपूर जो है ऑल इज़ वेल में फिर एक बार जो है डिमांड है कि नहीं, इस बार ऋषि जी तैयार हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो आप लिस्ट भेज दीजिए। ऋषि कपूर और अभिषेक बच्चन, मैंने लिस्ट भेज दी।
10 लोगों का ये 10-12 इंटरव्यूज़ करने हैं। सबको बोला भी, हालांकि गुड़गांव में था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ मैंने सबको बताया कि आप आओ, इस बार ऋषि कपूर का इंटरव्यू करेंगे। फिर वही हुआ, ऋषि जी आए, इंटरव्यू ओके हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय हमने इंटरव्यूज़ रखना था। ऋषि जी आए, आने के बाद उन्होंने 3 इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद उठे और चल दिए। मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम गए हैं। मैं उनके पीछे वॉशरूम गया, लेकिन वो रुके ही नहीं, वो उठे और 3 इंटरव्यू बाद सीधे निकल गए घर की ओर। और बाकी जो लोग बॉम्बे से आए हुए थे, प्रोडक्शन टीम ने बताया कि अब ऋषि कपूर हो गया, अब वो नहीं करेंगे इंटरव्यू। फिर मेरी वही लड़ाई, फिर मेरी सारी मीडिया मेरे सर पे चढ़ गई कि आपने कहा था कि हम इंटरव्यू करवाएंगे। तो ये दूसरा और तीसरा बार था। फर्स्ट टाइम 2 दूनी 4। उसके बाद जो है अग्निपथ वगैरह बहुत सारी फिल्में की, पटियाला हाउस, अग्निपथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाउसफुल, लेकिन उसमें इसीलिए आए नहीं थे। डी डे में आए, उसमें भी उन्होंने बदमाशी की, गच्चा दे के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई नहीं, इंटरव्यू में भी नहीं आए। हाँ, उसके बाद ऑल इज वेल, कपूर एंड सन्स वगैरह में भी ऋषि जी का मैं पहले ही मना कर दिया कि ऋषि जी को इंटरेस्ट नहीं है, उनको लेके आओगे तो दिक्कत होगी, एक इंटरव्यू करेंगे, 2 इंटरव्यू करेंगे, उसका प्रॉब्लम करेंगे। तो वो आए भी नहीं और कोई लाया भी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक फिल्म आई अनुभव सिन्हा की, मुल्क। मुल्क में इस बार फिर मुझे वही कहा गया कि ऋषि कपूर आ रहे हैं और इंटरव्यू करेंगे, तो आप ऋषि कपूर के नाम से आप ऐड करेंगे। फिर मैं दुविधा में था, फिर मैंने समझाया यार ऋषि कपूर का इंटरेस्ट नहीं होता है, आप देख लो। लेकिन वो बॉम्बे मानने को तैयार नहीं कि नहीं, हमारी बात हो चुकी है। प्रोडक्शन टीम ने कहा कि नहीं, हम बात हो चुकी है, इस बार करेंगे इंटरव्यू। ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया, आधा घंटा लेट, सब आ गए, ऋषि कपूर का कोई पता नहीं था। मैंने पूछा प्रोडक्शन से, तो बोला आ रहे आ रहे आ रहे। मैंने कहा क्या लेट हो रही है? उन्होंने कहा कैसा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करते हैं। मुझे भी लग गया था कि ऋषि कपूर आएंगे नहीं। हमने कहा कि कॉन्फ्रेंस चालू करते हैं और देखते हैं, आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। हमने कॉन्फ्रेंस चालू कर दी, लेकिन इस बार ऋषि कपूर आ गए, आधा घंटा लेट ऋषि कपूर आ गए, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और सवालों का जवाब भी दिया। उसके बाद हुआ कि नेक्स्ट डे इंटरव्यूज़ करने थे, 2-3 छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लाइनअप थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि ऋषि कपूर मुल्क में, मुल्क के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे इंटरव्यूज़ थे, उन्होंने किए, सबके साथ किए। उसके बाद हुआ कि कल का लाइनअप, कल कहाँ स्टूडियो जाना है। तो मैंने कहा कि जब तक ऋषि कपूर मुझे बोलेंगे नहीं, ओके नहीं कहेंगे, तब तक मैं लाइनअप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लाइनअप कर दूँ और कल नहीं जाएंगे तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये बात उन्होंने ऋषि कपूर को बताई, तो ऋषि कपूर हंसने लगे, बोले कि कितने इंटरव्यू हैं। मैंने कहा सर 4-5 स्टूडियो, आप जितना बोल। उन्होंने बोला 4 कर लो, 4 स्टूडियो कर लो, मैं 4 इंटरव्यू दूंगा। वो 4 इंटरव्यूज़ की बात कर रहे थे, मैं 4 स्टूडियो की बात कर रहा था। मैं आगे बताऊंगा कि फिर क्या हुआ चीज़ें। तो 4 इंटरव्यू उन्होंने बोला ठीक है, 4 इंटरव्यू है ना, ठीक है मैं कर लूँगा। हमने ठीक है, आज तक है, एबीपी है और 2 और स्टूडियो है। 4 स्टूडियो ओके हो गया, उन्होंने ओके कर दिया, मैंने लाइनअप कर दिया। अगले दिन टाइम से ऋषि कपूर, आज तक पहला इंटरव्यू आज तक में था, ऋषि कपूर टाइम से पहुंच भी गए, बाकी टीम लेट से पहुंची। इंटरव्यू शुरू किए। आज तक में सुशांत एंकर था, वो इंटरव्यू कर रहा था। उसने पहले हिंदी में किया, उसके बाद उन्होंने एक 5 मिनट का इंग्लिश में किया। इंटरव्यूज़ ख़त्म होने के बाद ऋषि जी ने कहा कि अब कितने बचे हैं? मैंने कहा सर 3 स्टूडियो और बचे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टूडियो करते हैं। हमने कहा ठीक है। नोएडा में थे, बगल में रेडिसन होटल था, वहाँ चले गए हम लोग खाना खाने के लिए। खाने का ऑर्डर कर दिया। ऋषि कपूर बूंद में थे,
वो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर की कहानियाँ सुना रहे थे। खाना आ रहा था, तब जितना टाइम लगा तब तक वो कहानियाँ सुनाने लगे। इसी बीच मैंने उनको भी बताया कि सर 3 बार 4 बार आपसे मेरा नोकझोंक हो चुका है इंटरव्यू को लेके। तो वो हंसने लगे। उन्होंने बताया कि देखो, हम जब थे, जब हमने करियर शुरू किया था, तब ये इंटरव्यूज़ वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। तब ये इंटरव्यूज़ होते नहीं थे, पार्टियाँ होती थी। हम लोग पार्टी में आते थे, बातें करते थे, चल जाते थे। इंटरव्यूज़ होता नहीं था। और मुझे कभी आदत नहीं रहा, और मैं बहुत बोर हो जाता हूँ इंटरव्यू से। लेकिन अब ज़रूरी है, इसलिए इस बार कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, इस बार कर लीजिए। लेकिन क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, अब सभी कर रहे हैं। बोला हाँ, सभी कर रहे हैं, इसीलिए जो है लोगों ने मुझे भी समझाया, तो मैंने भी कहा कि चलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद एबीपी न्यूज़ पहुँचे। एबीपी न्यूज़ में इंटरव्यू चलने लगा। तभी मैं बाहर न्यूज़ रूम में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। तभी मेरी मुलाकात पूर्ण प्रसून वाजपेयी से हुई। पूर्ण जी ने मुझे देखा तो पूछा, क्या गुरु, किसको लेके आए हो? मैंने कहा ऋषि कपूर आए हैं। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला कि यार शैलेश, एक इंटरव्यू मुझे भी करना है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि सर देखो, उन्होंने 4 इंटरव्यूज़ का मुझे ओके बोला है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ 4 ही इंटरव्यूज़ करूँगा। अब 4 स्टूडियो है, अब आप बात करो, अगर वो रेडी हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मेरे सारे इंटरव्यूज़ वो गड़बड़ कर देंगे। कुंज जी ने बोला ठीक है, मैं पूछता हूँ। ऋषि जी निकले। ऋषि जी पूर्ण जी को देख के पहचान गए। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं आपका न्यूज़ सुनता रहता हूँ। उसके बाद पूर्ण प्रसून जी ने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। वो पूर्ण जी के साथ इंटरव्यूज़ करने के लिए रेडी हो गए। इंटरव्यू किया। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद पूछा आप क्या है? मैंने कहा सर वो 2 हो गया है, 2 स्टूडियो और बचा हुआ है। वो गाड़ी में बैठ गए, चल दिए। हाँ, दूसरा स्टूडियो आने वाला था। उनका फ़ोन आया प्रोडक्शन टीम का कि आप गाड़ी रोको, ऋषि कपूर जो है आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि बस 10 2 मिनट में स्टूडियो आने वाला है। बोले नहीं, स्टूडियो से पहले रुक लो, कुछ पूछना चाहते हैं। स्टूडियो से ठीक 2 मिनट की दूरी पे मैंने बीच सड़क पे साइड में गाड़ी रोकी और उतर के ऋषि कपूर की गाड़ी के पास किया। प्रोडक्शन टीम के भी लोग इकट्ठा हो गए। ऋषि जी ने मुझे बुलाया, बोला कि तुम्हारी शिकायत थी कि मैं चीज़ें गड़बड़ करता हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ें गड़बड़ नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें 4 इंटरव्यूज़ के वादे किए थे। 2 इंटरव्यूज़ मैंने आज तक में कर लिए, आज तक हिंदी, आज तक इंग्लिश। और 2 इंटरव्यू मैंने एबीपी में कर लिए। मेरा 4 इंटरव्यू पूरा हुआ। अब मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सर प्लीज़ सर, अब आ गए हैं, सामने स्टूडियो है, गेट पे खड़ा होकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये कर लेते हैं, उसका चल जाते हैं। बोला नहीं, मैंने 4 बोला था, मैंने 4 कर दिया, मेरा वादा पूरा रहा। तुम्हारी शिकायत अब नहीं करने का, अब तुम्हारी शिकायत मत करो। मैंने 4 बोला था, तुमने 4 इंटरव्यू कर दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं करूँगा। और वो वहाँ से गाड़ी उन्होंने साइड की और चुपचाप निकल गए। हाँ, मैं चूँकि समझ चुका था इंटरव्यू से उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरव्यू में वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि वो उनके जीवन का लास्ट ही इंटरव्यू होगा। मुल्क के बाद फिर उन्होंने कोई इंटरव्यू किया नहीं। मुल्क के बाद ही, मुल्क के कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि कैंसर है। और वो मुल्क के रिलीज के टाइम ही वो अमेरिका चले गए थे इलाज के लिए। उसके बाद आए, उसके बाद बेचारे हमारे बीच नहीं रहे अब। तो ये था ऋषि कपूर का नेचर और व्यवहार। अब इसमें हर आदमी की स्वतंत्रता होती है, उनकी भी स्वतंत्रता होती है, अच्छे बुरे पे वो भी अपना कमेंट्स दे सकें। अब उनके कमेंट से किसी को देशभक्त और किसी को देशद्रोही नहीं साबित कर सकते हैं। अगर उन्होंने वीप पे कुछ बोला,
अगर उन्होंने किसी और चीज़ पे कुछ बोला तो वो उनका सोच था, और अब वो नहीं रहे तो अब उस पर बहस करना बेकार है, क्योंकि अब वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आ, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब पुरानी बातें भुला दिया जाए। ऋषि जी अच्छे थे, अच्छे इंसान थे। जब तक मैं भी उनसे पर्सनली मिल के बातें नहीं की थी तो मेरे अंदर भी उनके प्रति थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन जब मुल्क के टाइम में मिला तो वो सारे गुस्से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो बहुत मासूमियत से उन्होंने बोला था कि हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करने की आदत नहीं है और ना ही मैंने कभी किया है इतने साल के कैरियर में। अब ज़रूरत है, करना पड़ रहा है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। और उन्होंने 4 इंटरव्यूज़ बोले थे तो उन्होंने 4 इंटरव्यूज़ किए। मैं ही था उनको 4 इंटरव्यूज़ के नाम पे, 4 के नाम पे जो है 4 स्टूडियो घुमा रहा था, इंटरव्यू ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा था। तो गलती तो मेरी ही थी। तो इसी तरह से अ, मैं आपको ऑफ द कैमरा बहुत सारे किस्से होते हैं, कोशिश करूँगा कि कुछ किस्से सुनाऊँ, अ, ताकि जो है आपको कुछ अंदर की बातें पता चले और कलाकारों के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चले।